तो अगर उसका जीवन ही नहीं होगा तो फिर उस पे भाग्य की गणना है नहीं, उसके जीवन में नौकरी या व्यवसाय की गणना या उसकी संतान की गणना, उसका कोई अर्थ नहीं है। राहु में अंतर, राहु पूरा मार्केट बना रहा है सेकंड हाउस में, है ना। पूरी ये बहुत ही मतलब कायदे से अल्पायु कुंडली है। हैं? ये कुंडली, ये कलकत्ता से फोन आया था, एक लड़की थी पायल घोष, तो वो फोन की कि गवर्नमेंट जॉब के लिए देख लीजिए। तो हमने जैसे कुंडली खोली, तो हमने जैसे कुंडली खोली तो हमने देखा कि इसमें जो है आयु का जब हम गणना करने लग गए तो हमने कहा तो आपको दिखाने वाली इसमें आयु का कुछ। तो ये कर्क लग्न की कुंडली है, कन्या राशि है, ठीक है। तो लग्नेश इसका है द्वि स्वभाव में, अष्टमेश का शनि चर में, अल्प हो गए, लग्न चर में है, चंद्रमा द्वि स्वभाव, शनि चर चंद्रमा द्वि स्वभाव। हाँ तो सही है ना। राहु की महादशा चल रही है, राहु सेकंड हाउस में है, तुम्हारा केस भी बना रहा है, 2028 तक का है। शराब वराब पीती तो हमने मना किया था, हमने कहा था शराब वराब आप छोड़ दीजिएगा। ये तो मार्केट भी बना रहा है राहु, है ना। राहु में अंतर, राहु पूरा मार्केट बना रहा है सेकंड हाउस में, है ना। पूरी ये बहुत ही मतलब कायदे से अल्पायु कुंडली है। हैं? वैदिक काल में ऋषियों ने ये ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथ लिखे, बहुत रिसर्च के बाद, है नहीं, हजारों साल इस पर रिसर्च हुई है। उसके बाद गुरु शिष्य परंपरा में ये ज्ञान ऋषियों ने अपने शिष्यों को प्रदान किया। तो उस समय ये देखा गया कि संसार में मनुष्य है, तो अगर उसका जीवन ही नहीं होगा तो फिर उस पे भाग्य की गणना, है नहीं, उसके जीवन में नौकरी या व्यवसाय की गणना या उसकी संतान की गणना, उसका कोई अर्थ नहीं है ना। तो ऋषियों ने पहले ये निर्धारित किया कि सबसे पहले आयु को एक मापदंड निर्धारित किया जाए कि जिससे ये पता तो चले कि ये मनुष्य की आयु कितनी है, है नहीं। बाकी आगे जीवन के सुख दुख तो बात की चीज है। तो उन्होंने इसको बहुत हजारों साल तक रिसर्च किया, है नहीं, कि आयु कैसे निर्धारित होती है। तो उन्होंने जब रिसर्च किया तो समाज में देखा कि कुछ अल्प आयु में मर गए, कम आयु में, कोई बच्चा पैदा हुआ मर गया, है नहीं, कोई 10-15 साल का हुआ मर गया, कोई 50 साल का हुआ मर गया, कोई 100 साल तक जिया। तो उस आधार पर उन्होंने धीरे धीरे उसको उनकी जो जन्म तारीख थी उससे उन्होंने गणना की, तो एक निष्कर्ष निकाला। तो उन्होंने इसको आयु को, कालखंड को 3 हिस्सों में बांटा, है नहीं, एक अल्प आयु का, एक मध्य आयु का और एक दीर्घायु का। तो अल्प आयु में अधिकतम 32 वर्ष 40 वर्ष तक रखा, मध्य आयु में 80 वर्ष तक रखा, 40 से 80 तक, और दीर्घायु में 80 वर्ष से 120 वर्ष तक रखा। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में विंशोत्तरी दशा कही जाती है दक्षिण भारत में, अरे उत्तर भारत में। उत्तर भारत में जो गणना होती है वो विंशोत्तरी महादशा की होती है। तो उस विंशोत्तरी महादशा में 0 से लेकर, पैदा होने से लेकर के 40 वर्ष तक अल्पायु का कालखंड ऋषियों ने निर्धारित किया, और मध्य आयु का कालखंड 40 वर्ष से 80 वर्ष तक निर्धारित किया, दीर्घायु का कालखंड 80 वर्ष से 120 वर्ष निर्धारित किया। तो उस आधार पर आज भी इसकी गणना होती है। तो उसमें कोई नियम बनाए, है नहीं, कि कोई ग्रह गणना करना बताया कि इस तरह से गणना करके चेक कीजिए, तो एक मोटे तौर पर एक अनुमान मिल जाएगा कि किस कालखंड में ये जन्म कुंडली है। अच्छा, इसके बावजूद पाराशर ऋषि ने लिखा है अपने होरा शास्त्र में, पाराशर होरा में, कि आप सब तरह से आश्वस्त हो जाइए,
चाहे जितनी गणना कर लीजिए आयु के जितने भी प्रकार दिए हुए हैं ऋषियों ने, फिर भी आप ये दावा मत कीजिए कि ये अल्पायु है तो अल्पायु में ही इसकी डेथ हो जाएगी। नहीं, उन्होंने कहा कि ज्योतिष हो या चाहे जो भी संसार का सृष्टि का नियम हो, उसमें परमात्मा ही सर्वोपरि है नी। तो उन्होंने उदाहरण दे करके बताया कि बहुत सारे ऐसी जन्म कुंडलियां मिली जो अल्पायु की थी और वो दीर्घायु तक जीवित रहे, और बहुत ऐसी जन्म कुंडलियां मिली जो दीर्घायु की थी, वो अल्पायु में उनकी मृत्यु हो गई। तो कहीं ये परमात्मा के अधीन है नी। इसलिए इस विषय पर आप एक मोटा अनुमान निकाल लीजिए गणना करके कि इसके आयु का कालखंड क्या है। ठीक है, बाकी आप इसमें जातक को इस बारे में कुछ गारंटी मत लीजिए कि हाँ नहीं ये इस आयु की कालखंड की है तो इस आयु तक जीवित रहेगा। जैसे अपने हर विज्ञान की अपनी सीमाएं हैं, दायरे हैं। हाँ, बस भाई डॉक्टर है, मरीज को दवा देता है, ठीक है ना। अब ठीक होगा या नहीं होगा, इस बात की गारंटी डॉक्टर के पास नहीं है। सही, ईश्वर की मर्जी अपनी, वो ईश्वर की इच्छा पर है। तो ये जब आई हमारे पास कुंडली, तो हम इसको जो है इसकी आयु देखे तो हम ये तो अल्पायु है पूरी की पूरी। तो अब इसमें गवर्नमेंट जॉब उनकी सबकी गणना कोई मतलब तो है नहीं। हाँ, वो तो जब कालखंड बीते, हाँ जब कालखंड बीते तभी इसकी गणना। तो ये राहु का 2028 जब बीत जाए ना, हाँ उसके बाद ये कुंडली किसी ज्योतिषी को दिखाई जाए, तब फिर जो है वो उसमें कुछ हो, है नहीं। वरना इसमें अपना कैलकुलेशन करते रहे, पता चला एज है ही नहीं, तो उसका कोई मतलब तो है नहीं। हाँ, उपाय के रूप में अगर इनको करना है नहीं, तो राहु की शांति करा सकते हैं। राहु की शांति कराने। अच्छा, ये हमने ये भी देखा कि जैसे इन्होंने फोन किया तो हमने इनसे पूछा कि ड्रिंक वगैरह करती हैं, तो कहे हाँ बढ़िया बराबर से करते हैं। वो तो सेकंड हाउस में राहु बैठा सूर्य के घर में, तो शराब तो पीते होगा। हाँ, और हमको लगता है वही कारण बन जाएगा। हाँ, अल्पायु का। हाँ, है ना, वो तो कारण वही बनेगा ही, अल्पायु का वही कारण बन जाएगा। दिक्कत तो यही आजकल। आप देखिए कितनी सारी कुंडलियां हम लोग के पास में आई, उसमें में से कम 10 कुंडलियां अल्पायु की थी। तो हमने सोचा एक अल्पायु का जो है एक ऐसा वीडियो बने कि जिसमें अल्पायु के बारे में थोड़ी चर्चा की जाए, तो इसी वजह से हम ये कुंडली आपके सामने ले आए। नहीं, आज के लिए तो क्योंकि कलयुग का कालखंड है, वैसे भी ये कम आयु का है। तो बोलिए, सही है ना। हाँ, देखो 4 वेदों में 4 युग बताए गए, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। तो अब हमने जो शास्त्र पढ़े हैं सनातन धर्म के, उसमें बताया कि सतयुग में 400 वर्ष आयु थी, त्रेता में 300 वर्ष रही मनुष्य की आयु, द्वापर में वो 200 वर्ष हुई, फिर कलयुग में वो 100 वर्ष हो गई। तो ज्योतिष शास्त्र में इसीलिए 100 वर्ष की आयु मान करके, 120 वर्ष की आयु मान करके गणना की जाती है। तो वो ज्यादा थी। त्रेता में वो दूषित हुई प्रकृति, है ना, मनुष्य के कारण, तो आयु घटी। फिर द्वापर में भी घटी, फिर कलयुग में घटते घटते आज 100 साल हो गई। तो 100 वर्ष भी अगर कलयुग में कोई जीवित रहता है, इसका मतलब है वो कलयुग की पूरी आयु जी लिया। लेकिन अब यहाँ तो समस्या ये है कि एक तमाम तरह की विसंगतियाँ, प्रकृति का जो भी नुकसान हुआ है ना, तो जल प्रदूषित हो गया, वायु प्रदूषित हो गई, ऊपर से ये तमाम तरह की वैज्ञानिक आविष्कार है ना, इसके कारण से शारीरिक समस्याएं, फिर ये तमाम बैक्टीरिया वायरस का हमला समय समय पर, तो इसके कारण आयु बहुत ज़्यादा क्षीण हो गई। तो अब ये इस बात की कोई गारंटी नहीं ले सकता है कि कोई बच्चा पैदा हुआ तो कितने दिन जीवित रहेगा। अब तो हालत ये है कि बच्चा पैदा होता है, उसको वेंटिलेटर पर रखना पड़ता है नहीं। कम आयु का बच्चा पैदा हो जाता है, 7 महीने का पैदा हो गया, 8 महीने का पैदा हो गया। पहले पूरे 10 महीने पे बच्चा पैदा होता था वैदिक काल में। तो अब सारी विसंगतियां हैं। इन विसंगतियों में जितना ही कायदे से अपने को सेफ कर सके, है नहीं, क्योंकि अब ये तो मानने पड़ेगा कि वो 16
जो संस्कारों की व्यवस्था थी सनातन धर्म में, वो आजकल तो कोई पालन कर ही नहीं पाएगा, है ना। और कोई अगर एकाध करे भी तो उसका वो प्रभाव नहीं मिलेगा। कारण यह है कि सब प्रदूषित है, आहार से लेकर के मन तक सब, है नहीं, मन, जल, वायु, आहार, सब कुछ तो प्रदूषित है। तो उसके कारण वो चीज़ अब संभव नहीं है। फिर भी काफ़ी हद तक अपने को सुरक्षित किया जा सकता है कि व्यसनों को कम किया जाए, है नहीं, शराब पीना, ड्रग लेना, है नहीं, पान पुकार, गुटखा खाना, तो कहीं न कहीं पर थोड़ा सुरक्षित तो करना ही पड़ेगा। ये तो है। तो इस तरीके की जो अल्पायु की कुंडलियाँ होंगी वो अपना कालखंड का इंतजार करें पूरा, है ना। हाँ तो है ही है। पूरा कालखंड बीते तब इन पे कुछ कहा जाए कि क्या है क्या नहीं, तभी उस पर आगे कुछ बात की जा सकती है। ऐसे फायदा क्या है, ऐसे कोई मतलब तो है नहीं समय बर्बाद करने का।